कहा है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है इसलिए जेल डाला है। लेकिन मेरा सवाल वैभव सिंह, मैं आपके पास आता हूं। चीमा साहब ने बिल्कुल कि कोर्ट्स हैं, ये हैं, बाबरी मस्जिद, हर जगह पहुंच गए। चीमा साहब ने मुद्दे की बात नहीं करी। वैभव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसको जेल में डाल दिया, चलो बहुत अच्छा काम करा हाफिज सईद को, ठीक है ना, हम उस चीज को हम डाउट नहीं कर रहे। हमें कह रहे हैं कि किसने दिया पैसा। टेरर फाइनेंसिंग मतलब किसी ना किसी ने पैसा दिया है, किसी ना किसी ने पैसा लिया है टेररिज्म के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं वैभव, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि हाफिज सईद को किसने पैसा दिया। देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं कि हाफिज सईद को किसने पैसा दिया। पाकिस्तान के अंदर आप बिना आईएसआई के सपोर्ट के आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ना सियासी तौर पे ऑपरेट कर सकते हैं, और टेररिज्म तो आप खैर कर ही नहीं सकते बिना उनकी मर्जी के। तो एक चीज़ मैं इनको, चीमा साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम इंडिया को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए हम लोगों को सजाएं नहीं देते। तो चीमा साहब को मैं खबर दे दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और टेररिस्ट को आप बैन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हाफिज सईद को जो सजा है वो एंटी टेरर कोर्ट ने दी है, वो आपकी कोई ऑर्डिनरी कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी जो है उसकी आप बात नहीं मानते, अपनी जुडिशरी को आप बहुत हाई रिगार्ड करते। तो चीमा साहब, आपके यहाँ पे तो जस्टिस खोसा, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, चलती हुई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर उन्होंने ये कहा कि जब आईएसआई का मामला आया कि यार तुम लोग फिर से ये आईएसआई वालों का मामला लेके आ गए, तुम हमारी भी नौकरी खाओगे। एंड दिस इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज नॉट समथिंग जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो ये आपकी जुडिशरी का हाल है। और कोई भी जज अगर खड़ा होने की कोशिश करता है आपके आईएसआई के या उनके रोग एलिमेंट्स के खिलाफ, तो उसका जस्टिस काजी फायद ईसा हो जाता है और उसके खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने शुरू हो जाते हैं, उसके घर वालों को जलील किया जाता है। तो ये आपकी जुडिशरी का हाल है। तीसरी चीज इन्होंने करा कि अब आखिर उसने अगर टेररिज्म करा है, तो चीमा साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उसने टेररिज्म अफगानिस्तान में करी है, क्या उसने सेंट्रल एशिया में करी है, क्या अमेरिका में करी है? हाफिज सईद ने कहां टेररिज्म करी है? उसको सजा अगर 10 साल की हुई है, तो चीमा साहब से मैं जानना चाहूंगा, या जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो मुझे बताएं कि हाफिज सईद ने कहां पे टेररिज्म करा था या टेररिज्म को फंड करा था, वो मुझे बता दें। अगर हिंदुस्तान में नहीं करा था मैं मान लेता हूं, सोमालिया में करा था, वेस्ट इंडीज में करा था, रशिया में करा था, कहां करा था, तो ये बता दें जी। और आखिरी चीज मैं जो सबमिशन इसमें देना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की जो पूरी डीप स्टेट है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को जेल में डालती है और बाहर निकालती है। अगर आपको याद हो तो लखवी जो है वो सालों तक जेल में रहा और घर पे उसके बच्चे पैदा होते रहे। तो ये वहां की जेलों का हाल है। और जहां पे, जिस मुल्क में इस तरह की जेलें हो कि कैदी जेल में हो और उसके बच्चे घर पे हो रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जेलें जो है वो पाकिस्तान में हुआ करती हैं। जी जी वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपनिंग कमेंट्स, आपके रिमार्क्स। ये लखवी जो है ना, लखवी तो टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है। लेकिन जो वैभव ने बात करी है, फिर मैं, हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि उसको लखवी साहब बोलूं। उसने जेल में बच्चे पैदा, कितने बच्चे पैदा करे थे वैभव उसने जेल में? 2 3 कितने? 3 बच्चे। देखिए, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लखवी साहब, दिल से इज्जत निकल रही है, आदमी जेल में बच्चे पैदा कर रहा है। क्या का बयान है कि भारत सीपैक में दहशतगर्दी कर रहा है। ये आपने और चाइनीज एम्बेसडर के बीच में अगर प्राइवेटली ड्राइंग रूम में बैठ के बात हुई हो तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसा चाइना का कोई कमेंट नहीं आया। आप लोग खुद मतलब अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। चाइना, मैं साफ शब्दों में आपको कह देता हूं, मैं इस शो में, बाकी शोज में मैं बहुत तेज बात करता हूं, चीखता चिल्लाता भी हूं, इस शो में हर समय मैं आराम से बात करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना की औकात नहीं है ये बोल दे, ऑफिशियली बोल दे। ग्लोबल टाइम्स जो बोले उनका माउथपीस, वो बोल सकता है। किसी चाइनीज एहलकार की, किसी चाइनीज ऑफिशियल की, किसी चाइनीज मंत्री की औकात नहीं है जो बोल दे इंडिया और टेररिज्म को एक सेंटेंस में। इतना बड़ा चीन अभी नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्यों, बाद में बताऊंगा आपको। खैर, मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव दोस्त, इफ एंड बट के साथ मैं ये क्या सुन रहा हूं आज, हमारे जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं, मैं क्या सुन रहा हूं कि साहब ये गलत हो गई, पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए था। ये क्यों हो रहा है? ये जो सूरज है ये आज वेस्ट से क्यों निकला है? ईस्ट से निकलता था, क्या हो गया? ये तो कमाल हो गया। मुझे देखना पड़ेगा कि आज संडे ही है, कोई और दिन है। ये क्या हो गया वैभव? आई एम अनेबल टू बिलीव कि भारत पाकिस्तान घमासान में मैं क्या सुन रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो एक तो थक गया हूँ पाकिस्तानियों को समझा के कि बलोची जो है, बलोची एक लैंग्वेज है, एथनिसिटी जो है वो बलोच होती है। तो सबसे पहले ये समझ जाइए, अफगानी एक करेंसी है, अफगान एक एथनिसिटी है।
तो इन चीज़ों को ये समझ जाए, इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 70-72 साल में ये इतनी सी बात नहीं समझे और ये बताते हैं कि बलूचिस्तान जो है कि वो पता नहीं पाकिस्तान का अटूट अंग है या क्या है। दूसरी चीज़, आरजू ने एक बात करी थी कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है इन्हें कल मालूम चला है कि रेडिकलाइज हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान का जन्म ही रेडिकलाइजेशन के नतीजे में हुआ था, इंतहा पसंदी के नतीजे में हुआ था। मजहबी इंतहा पसंदी का नतीजा पाकिस्तान है। तो आपको ये कल मालूम चला है, आपको मुबारक हो, बट हमको ये बात पिछले 72 साल से मालूम है। तीसरी चीज, मैं याना की एक बात से डिसएग्री करता हूं। याना ने कहा था कि पाकिस्तान में लोगों के पास इतना पैसा कहां से है कि भाई वो ये जो डोनेशन जो है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें रेडिकलाइजेशन इस लेवल पे है कि लोगों को अगर अपने गुर्दे और किडनी बेच के जिहाद के लिए पैसा देना हुआ तो भी वो देंगे। और इस चीज़ को हमारी हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की जो आवाम है उसका ये माइंडसेट है, खास तौर पे जो पंजाब रीजन की जो पूरी आवाम है वो इसी तरीके से सोचती है। और इन्होंने कहा कि चाइना ने आरोप लगाया कि भाई भारत जो है सीपेक में आतंकवाद कर रहा है। झाओ लिजियांग जो कि पहले डिप्टी इंचार्ज थे इनके हाई चाइनीज़ एम्बेसी के, अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, चीमा साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं चाहूँगा चीमा साहब जरा मुझे एक वीडियो निकाल के दिखा दें कि जब वो पाकिस्तान में खुद मुकीम थे, क्या तब भी उन्होंने कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया सीपेक पे इंडिया के इन्वॉल्वमेंट पे? एक भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको। और इस तरह की कुक्ड अप स्टोरीज लाइव टेलीविजन पे हमें नहीं बनानी चाहिए। और आखिरी में जो आपने सवाल किया है कि आप ये क्या सुन रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आपने तेल देखा है, तेल की धार नहीं देखी। अभी जब ये जैसे जैसे ये ब्लैकलिस्ट की तरफ जाते जाएंगे, आप इनके बदले बदले सुर और देखते हुए जाएंगे। पाकिस्तानी सोसाइटी की और वहाँ के जो अशराफिया है, वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है, उसकी ये खूबी है कि वो मौसम के हिसाब से बयान देता है। वो तालिबान जो कभी हीरो हुआ करते थे, वो तालिबान के खिलाफ बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो जमातुल अहरार वाले जो कभी पाकिस्तान फौज के लिए काम किया करते थे, आज की डेट में वो उनके लिए विलेन हो गए। तो इस तरह की बयानबाजियां आप सुनते रहेंगे, कल को ये फिर उनके हीरो हो जाएंगे। जी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाफिज सईद कल को फिर हीरो हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर है, जरूरत और पैसे के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। मैं जाता हूं।